यहाँ पर देखिए कि सवाल दे रखा है कि एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो सवाल को हल करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप एंगल मेथड से जाइए। ठीक है, तो जिसमें कि आप अप्रोप्रिएट एंगल मान लीजिए जिसका कि वैल्यू आपको पता हो, जिससे कि कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए। तो थीटा का कुछ ऐसा वैल्यू आपको रखना है जिससे कि टेन थीटा बाय टू या साइन थीटा बाय टू का मान आपको पता चल सके। ठीक है, तो अगर हम थीटा इक्वल टू 60 रखते हैं, थीटा इक्वल टू 60 रखते हैं तो हम इसमें से इस चारों ऑप्शन में से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। कॉट 60/2 यानी कॉट 30 का मान निकाल सकते हैं, कॉस 30 का मान निकाल सकते हैं, साइन 30 या टेन 30 का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 रखेंगे और ऊपर में पुट करेंगे कि कौन सा वैल्यू आपको आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का मान 1/2 और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2 है ना, अब प्लस ये 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा √3 + 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 + √3 + 1 यानी कि 3 + √3 यानी कि √3 + 3। ठीक है, अब ऊपर में देखेंगे कि √3 + 1 है और नीचे कितना है, यहाँ पर अगर √3 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 1 + √3। ठीक है, और ये वैल्यू समान है तो 1/√3 और 1/√3 किसका मान आता है टेन 30 का मान, टेन 30 का मान यानी कि जो हमने माना था थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो 60 माना था तो यहाँ पर 30 आया है तो 30 को लिख सकते हैं थीटा बाय 2 यानी कि 60/2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एंगल मेथड। अगर आप दूसरे मेथड से जाना चाहते हैं जो कि आपका हाफ एंगल फार्मूला है ना, उससे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो है लिख देते हैं, हम टाइप करके रखे हुए हैं, हम इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आप डायरेक्टली फार्मूला अगर आपको याद है, अगर इस टाइप के सवाल आप करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप आइडेंटिटी मुहजबानी याद रखिए। यह है आपका डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, आप इसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पर देखिए डबल एंगल तो आप लोग को सबको याद ही होगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा, यहाँ पर देखिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर इसी को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 है ना, जो भी एंगल यहाँ पर है उसका सबका हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा। उसी तरीके से 10x में अप्लाई करेंगे, उसी तरह से cos 2x का वैल्यू है 2x² x-1। ठीक है, अगर उसी तरह से हम अगर cos x का वैल्यू निकालना चाहें है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। जहाँ भी एंगल हमने हाफ हाफ कर देंगे, यहाँ पे इसको हाफ करेंगे तो cos x बदल जाएगा और x को हाफ करेंगे तो ये x/2 में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से cos x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना, तो साइन x/2 यहाँ से निकल जाएगा कितना 1 - cos x/2 और इधर से cos x/2 को अगर हम cos x में लिखेंगे है ना, इसको और भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, इसको भी हम हाफ में बदल देंगे तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और इसी को दोनों को भाग देंगे तो 10x/2 का मान निकल के आ जाएगा कितना 1 - cos x बटा साइन एक्स और साइन x बटा 1 + cos x। तो डायरेक्टली आप याद रखिए और डायरेक्टली आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + साइन थीटा है, तो अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा का मान हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, 1 + 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 इतना लिख दिया और माइनस कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं साइन के टर्म में, तो लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, और नीचे में उसी तरीके से 1 + 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 है ना, और प्लस कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 1 गया और इधर से भी आपका 1 1 गया, तो ऊपर में कितना बचा 2 साइन थीटा/2। देखिए दोनों तरफ कॉमन है 2 साइन थीटा/2, यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा/2। अब बटा कितना हो जाएगा,
इधर भी देखिए कि 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन है, 2 cos थीटा बाय 2 दोनों में कॉमन है, तो इधर कितना हो जाएगा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2। यहाँ पर देखिए दोनों कॉमन टर्म सेम है और इधर भी दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 का मान कितना आ जाएगा, tan थीटा बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूला याद है, और याद होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करते हैं तो जितने भी सारे आइडेंटिटी हैं उसको आपको मुझवाने याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप एक अप्रोप्रिएट एंगल मान के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों।